हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी दुबई में COP 28 की बैठक हो रही है। जानेंगे इसमें क्या लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है, कितने देश इसमें शामिल हुए हैं, क्या हो रहा है। इसमें PM मोदी का और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जी का एक सेल्फी वायरल हो रहा है, जो कि जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा ही वह लिया गया सेल्फी है, जिसमें उन्होंने हैशटैग लिखा है मेलोदी। आप सब ने देख लिया होगा। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं कि आखिर में इसका लक्ष्य क्या रखा जा रहा है, क्यों इसकी स्थापना हुई थी, किस लिए हुई थी। सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। साथियों, बात करते हैं COP 28 की। तो COP 28 की बैठक UAE के दुबई में हो रही है। कब से कब तक हो रही है? तो 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक यह बैठक चलेगी, जिसमें कितने देश शामिल हुए हैं? तो 198 पार्टियां शामिल हुई हैं, जिसमें से 197 देश हैं प्लस एक यूनाइटेड नेशन है। कुल 198 पार्टियां 2023 में भाग ले रहे हैं। COP की स्थापना 1995 में इसकी पहली बैठक हुई थी। मार्च में जर्मनी बर्लिन में इसकी पहली बैठक हुई थी। यह UNFCCC का सर्वोच्च निकाय है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज, ये इसका सर्वोच्च निकाय है ये COP। इसी की बैठक संपन्न हो रही है। कहां पे? दुबई में चल रही है अभी। यह जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, अभी आप सब जान रहे होंगे कि इस समय वर्तमान में पूरा विश्व एक ऐसे स्तर से गुजर रहा है जहां कार्बन उत्सर्जन दिन प्रतिदिन हर एक देश के द्वारा ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। इसी कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए क्या लक्ष्य बनाया जाना चाहिए, क्या इस पे काम करना चाहिए, इसके लिए इस COP की स्थापना हुई थी कि हम कैसे कार्बन उत्सर्जन को क्या लक्ष्य बना करके रोक सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। इसी के लिए इसकी स्थापना हुई थी। और जो 2023 में दुबई में ये बैठक चल रही है, इसमें यही निर्धारित किया जा रहा है कि हम जलवायु से कैसे निपट सकते हैं, कार्बन उत्सर्जन कैसे कम कर सकते हैं। भविष्य में इसके निपटने की सभी तैयारियां ये चल रही हैं। इसी के लिए इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान समय में भी यही निपटने के लिए इस पर कार्य किया जा रहा है। साथियों, 2022 में नवंबर में मिस्र में, इजिप्ट में COP 27 की बैठक संपन्न हुई थी। अभी मोदी जी जब वहां गए तो आप सभी ने अगर फोटो नहीं देखा होगा तो देखिए, उसमें मोदी जी एकदम फ्रंट लाइन पे खड़े हैं। मोदी जी दुबई के शेख, फिर इधर एक और दुबई के शेख, फिर इधर मेलोनी जी, तो वहां पे देखिए। और वहीं पाकिस्तान का जो है वो सबसे पीछे रो में खड़ा हुआ है, जो भी वहां से भाग लेने आया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा भी विश्व स्तर पे मोदी जी की छाप देखने को मिल रही होगी। अगर आपने परसों का सेशन नहीं देखा होगा, जो 2 दिन पहले का सेशन था, उसको नहीं देखा होगा तो उसको देखिए। आप सभी को जो PM मोदी जी के बारे में बताया गया है वो बड़े ही आराम से विस्तार से उनकी छवि के बारे में बताया गया है, आप सभी को देखना चाहिए। बात करते हैं कि इसमें क्यों यह दुबई में किया गया है, किसके द्वारा किया गया है। अगर आप जानेंगे यह बात कि दुबई में, जो दुबई है एक विश्व का 7वां तेल निर्यातक देश है, यानी विश्व में 7वें पोजीशन पे आता है जहां से तेल बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है और निर्यात किया जाता है। तो यह COP 28 की जो बैठक हुई है ये तेल बेचने के लिए हुई है। क्यों हुई है? तो तेल बेचने के लिए इसकी बैठक हुई है। ये कहना उचित तो नहीं है, लेकिन हाँ ये सच है कि इसकी बैठक तेल बेचने के लिए हुई है। क्यों हुई है इसको जानिए। क्योंकि इसकी बैठक जो कराया है वो एक तेल कंपनी एडनाक ने कराया है। कौन है? सुल्तान अल जबर इसके कार्यकर्ता हैं। इन्हीं के द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई है, इस तेल कंपनी के द्वारा, एडनाक के द्वारा। अभी क्या कर रहा है? सबको बुला करके अपना तेल बेच रहा है कि हमारा तेल ले लीजिए, हमारा तेल ले लीजिए, हमारा तेल ले लीजिए। ये यही काम कर रहा है, जबकि इस पे काम किस पे होना चाहिए? जलवायु परिवर्तन पे होना चाहिए, कार्बन उत्सर्जन पे होना चाहिए। कार्बन उत्सर्जन पे होना चाहिए तो किस पे कर रहा है? तेल बेचने पे कर रहा है। इस COP 28 में भाग नहीं लिए हैं, ईरान नहीं भाग लिया है, US के प्रेसिडेंट, चीन का प्रेसिडेंट, ये जो चाइना चमगादड़ चोट्टा चीन है ये भी नहीं आया है, अपने जगह किसी और को भेजा है। और ये बाइडेन साहब भी नहीं आए हैं। तो ये सब आप अगर जानेंगे कि जो विश्व में पूरा 100% अगर कार्बन उत्सर्जन होता है तो सबसे ज्यादा जो टॉप कंट्री हैं, कौन उत्सर्जन करता है? तो पहले नंबर पे भाई साहब आ जाते हैं US, पहले नंबर पे आ जाते हैं US और सेकंड पे आ जाता है कौन? चीन। और यही दोनों के राष्ट्राध्यक्ष आए ही नहीं, इसमें भाग ही नहीं लिए। क्यों नहीं लिए भाई? जब तुम्हारे ऊपर ही बात होनी है कि तुम लोग इतना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हो, कैसे तुम अपना कम करोगे, तो तुम ही लोग नहीं आए तो फिर कैसे बात होगी। खैर,
कुल कार्बन उत्सर्जन का 25% अकेले का यूएसए यानी अमेरिका अकेले का उत्सर्जन करता है, जहां भारत का देखेंगे 3.4% वो कार्बन उत्सर्जन करता है, जबकि विश्व में सबसे ज्यादा 17% आबादी वाला देश भारत मात्र विश्व का कुल कार्बन उत्सर्जन का मात्र 3% से 4% ही अपना कार्बन उत्सर्जन करता है। इस हिसाब से पूरी दुनिया के हिसाब से तो भाई साहब हम लोग बहुत ही कम उत्सर्जन करते हैं, बहुत ही कम नॉमिनल मात्रा में। जहां अमेरिका की जनसंख्या भी कम है, सब कुछ कम है, वहां पे देखिए सबसे ज्यादा चीन का तो समझ में आता है, खैर वहां की जनसंख्या भी अधिक है, देश भी बड़ा है, तो वो उसका समझ में आता है। लेकिन अमेरिका का और भी देशों का भारत से यदि तुलना करेंगे तो भाई साहब बहुत ज्यादा है। तो यही नहीं आए इस मीटिंग में, यही नहीं आए, मतलब जो बाइडेन जी नहीं आए, ये चमगादड़ चीन वाला नहीं आया। अब इसमें एक तरह का फंड निर्धारित किया गया है कि जो विकसित देश हैं इससे जो हानि होती है अदर देश की, तो उसको लाभ पहुंच सके, वो कैसे उस हानि से उबर सकता है, इसके लिए लॉस्ट एंड डैमेज फंड बनाया गया इसमें। और इसमें यह कहा गया कि सभी देश जो हैं, जो विकसित देश हैं, वो विकासशील देशों के लिए एक मात्रा फंड निर्धारित करेंगे, जिनकी जितनी हैसियत है, जिस हिसाब से वो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से उसमें पैसा देंगे, ताकि अदर देश का जो कार्बन उत्सर्जन से हानि हो रही है उनसे निपटने के लिए इससे लाभ हो सके। जैसे पाकिस्तान में 2022 में बाढ़ से 33 लाख लोग को क्षति हुई थी। इससे उभरने के लिए अगर ये फंड तब रहता तो वो पाकिस्तान को दे दिया जाता कि भाई तुमको इससे हानि हुई है तो लो, तुम्हारी मदद हम करते हैं, इसी फंड से, अलग से नहीं। वंताऊ एक द्वीप है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, पानी का स्तर बढ़ने की वजह से 6 शहर इसका डूब गया। अगर वही ये फंड तब बना होता तो ये इसको वंताऊ को पैसा दे करके उसको क्या किया गया था, थोड़ी मदद की गई रहती। ऐसे ही इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदल रहा है, तो इसीलिए इस फंड को बनाया जा रहा है कि जिन देशों को क्लाइमेट चेंज, जो कार्बन उत्सर्जन जो हानि पहुंच रही है इसकी वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से, उसको उबारा जा सके, यह फंड इसी के लिए किया जा रहा है। तो जो जिस हिसाब से कार्बन उत्सर्जन कर रहा है वो उस हिसाब से पैसा देगा, ये लक्ष्य बनाया गया है। लेकिन अब अमेरिका का देखिए भाई, ये दिए हैं, कोई तो 100 मिलियन डॉलर दिया है, लेकिन इसका देखिए 24.5 मिलियन डॉलर, 25 नहीं किया, 24.5 मिलियन डॉलर दिया है, पता नहीं किस हिसाब से, जबकि सबसे ज्यादा तो यही उत्सर्जन कर रहा है। तो इसके पहले उसके ऊपर भी हैं जो 100 मिलियन डॉलर तक अपना मतलब कि फंड में पैसा दिए हैं, लेकिन पता नहीं इनकी क्या सोच है। अब मोदी जी गए हैं इसमें भाग लेने के लिए, तो मोदी जी सबको इनवाइट करके आए हैं। अब सबको इनवाइट करने से क्या तात्पर्य है? सबको इनवाइट करने से यह मतलब है कि मोदी जी ये कहे हैं कि 2028 में 5 साल के बाद जब COP 33 होगा तो वो भारत में आप लोग प्लान बनाइए कि भारत में हो, और भारत में होगा तो सभी लोग भारत आइए, सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत आइए, वहां पे बैठ के विचार किया जाएगा। मोदी जी ने यह अपनी मन की बात जाहिर की है कि जो 2028 है COP 33 होगा वो भारत में होगा चाहिए। मोदी जी ने यह भी कहा है कि 2030 तक हम ये लक्ष्य बना रहे हैं कि 45% तक कार्बन उत्सर्जन को हम कम करेंगे। इसके साथ साथ ये भी कहे हैं कि हम अपने देश में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो सकेगा और इस पे अधिक से अधिक काम किया जा सकता है। इसीलिए 2047 तक हम लोग कार्बन उत्सर्जन को 0% का लक्ष्य निर्धारित किए हैं। लेकिन क्या यह पूरा हो पाता है, नहीं हो पाता है, ये तो बात की बात है, लेकिन हम लोग अपना पूरा प्रयास करेंगे। इसमें काम करने की जरूरत है। काम कहां से? ये जो बायोफ्यूल वाला है इस पे और तेजी से काम होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक वाहने हैं इसको कहीं ना कहीं सस्ता करके क्या करना चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा कहना चाहिए कि इसको खरीदें। अब उसी इलेक्ट्रिक वाहन का दाम आप कर दिए हैं, एक स्कूटी बाइक का दाम आप कर दिए हैं 1.5 लाख रुपया, वहीं पेट्रोल वाली मिल जा रही है 80 से 90 हजार में। तो 80 से 90 हजार रुपया आदमी खर्चा करने जाएगा कि 1.5 लाख रुपया खर्चा करने जाएगा? इसीलिए इसका उल्टा होना चाहिए। पेट्रोल वाला 1.5 लाख कर दीजिए, लेकिन बैटरी वाला क्या करिए, 50 हजार कर दीजिए, ताकि लोग अधिक से अधिक बैटरी वाला खर्चा लें। तो इससे क्या होगा, पेट्रोल डीजल से लोग बचेंगे, आपका पेट्रोल डीजल दूसरे देश से नहीं मंगाना पड़ेगा, तो वो भी पैसा बचेगा, भारत का पैसा भारत में रहेगा। और बैटरी वाली गाड़ियों का जितना से ज्यादा प्रयोग होगा, कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। तो इस पे काम करने की जरूरत है। ये सारी बातें इसमें चर्चा की गई है कि हम लोग कैसे जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण कर सकते हैं, भविष्य पे इस पे काम कर सकते हैं। उसी को लेकर के मोदी जी ने यह कहा है कि 2030 तक हम लोग 45% कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे।
मोदी जी ने यह भी कहा है कि इस फंड को, जो लोग मिलियन में अभी पैसा दे रहे हैं, इस फंड को मिलियन से बढ़ाकर ट्रिलियन कर देना चाहिए। इन सारी बातों का इसमें चर्चा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि मतलब जैसे ही लोगों को, अदर देश को ये प्रभावित होते हैं इससे, उनको इससे उबारा जा सके, जैसे पाकिस्तान वाला, बंताऊ वाला, इंडोनेशिया वाला, या फिर और भी जैसे जो भी देश इससे प्रभावित हो रहे हैं, इसको इससे उबारा जा सके। सारी बातें इसमें की गई हैं। इसका यही एकमात्र लक्ष्य होता है कि कैसे हम जलवायु परिवर्तन, कैसे हम कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहे। जहां पे हम वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी एक है की बात करते हैं, वहां हमें पूरा सोचना चाहिए। जैसे अभी पंजाब और हरियाणा वाला केस देख लीजिए, वहां पे लोग पराली जला रहे थे, तो ये नहीं है कि पराली हरियाणा और पंजाब में जलाई जा रही है तो केवल उसी राज्य में खतरा बढ़ रहा है, उसी राज्य में लोगों को दिक्कत हो रही है। दिल्ली में आप लोग देख रहे होंगे अभी भी लगातार वहां का जो वायु है, वहां पे उसका वायु की जो गुणवत्ता है वो कम देखी जा रही है, और उसमें मतलब कह लीजिए कि जहरीलापन ज्यादा आ गया है। तो ये नहीं है कि आप जिस देश में अपना कार्बन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसी देश को केवल खतरा है, अदर देश को नहीं खतरा है, पूरे विश्व को खतरा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस पे काम करने की जरूरत है। आई होप आप इसे समझे होंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल से नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।